कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें? या ऐसे हमें कश्मीर मिल जाएगा? ना फ़लस्तीन ना कश्मीर, कभी बातों से कभी मिलता है। ये तो जो हमारी किताबों में लिखा है वही मैं बयान कर रहा हूँ, जो कि पढ़ा है कि भाई वो एंड ऑफ द टाइम आपने छीनना है। हज़रत इमाम मेहदी की यूनिटी में, हज़रत इमाम मेहदी की लीडरशिप में आपने इसराइल भी फतह करना। यहाँ पे कभी कभी तो हमें 3-3 दिन भूखा रहना पड़ता है। अच्छा। पानी पे गुजारा होता है हमारा। कहता है बच्चे भूख से तड़पते हैं। मैंने कहा यार ये हमारी साइड पे तो हालात नहीं है, शुक्र है, क्योंकि वो पिछले दिनों में आया भी था, पाकिस्तान आया था। आपने क्या वो जिसने भी बात की पता नहीं, लेकिन हमारी साइड वाली कश्मीर में भी आटा नहीं है बिजली के लिए। लोगों ने जो है हमारी साइड का ही है वो हमारी साइड की बात हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका मेरे चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब चौधरी है उनका इंटरव्यू वर्सेस नईला पाकिस्तानी रिएक्शन जो चैनल है उनका इंटरव्यू। दोनों का इंटरव्यू यूएन में जो बैठक हुआ था, जो सभा हुआ था, उसमें हर बार की तरह पाकिस्तान जो एक मुद्दा उठाते रहते हैं कि कश्मीर का इशू क्या है, उसके ऊपर जो फ़लस्तीन का इशू है, इस दोनों विषय के बारे में दोनों ही पूछ रहे हैं पब्लिक के सामने। और दोनों का जो इंटरव्यू है, किसका इंटरव्यू ज़्यादा बेहतर है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन का सवाल भी जो पब्लिक को पूछा जा रहा है दोनों की तरफ से, वो भी बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ साथ में बने रहिए, मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चले वीडियो देखते हैं। भारत ने जी कहा है कि पाकिस्तान का तो काम ही है कहते हैं ना मरे हुए मुर्दे उखाड़ना। कश्मीर कहाँ से इनका आ गया? बार बार आ जाते कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। नहीं, कश्मीर तो वो नहीं ले सकते, वो इतने सालों से हम भी सुन रहे हैं, आखिरकार हमारी भी एज हो गया, एज हो गई है, वाकई सही बात है। हाँ, वो कहते हैं कि जी कश्मीर हमारा है, कश्मीर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो तो हमारा ही है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, और जो आप हवा सईद की बात कर रहे हैं ना, उनके जब तक उनका होल्ड है ना, कश्मीर वो नहीं ले सकते। भाई कश्मीर के अंदर आर्टिकल हट गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई, 2 करोड़ के करीब अभी इन्वेस्टर आए हुए थे, 5G आ गया, रेलवेज आ गया। आज भी हम अपने पाकिस्तान को छोड़ के उनके कश्मीर का रोना रो रहे हैं। कश्मीर दे दो भाई, कोई चाय का प्याली है दे देंगे। नहीं, कश्मीर क्यों नहीं? कश्मीर जब हमारी हद में है, पाकिस्तान में है, वो तो हमारा हो गया ना, हम तो उनके वाला मांग रहे हैं ना। तो वो जैसे हम अपना उन्हें नहीं दे रहे, वो हमें अपना नहीं दे रहे। ये समझ आई है ना बात? तो फिर उसके जब हमें पता है कि उन्हें नहीं देना, उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन में बार बार क्यों रोना पीटते हैं कश्मीर का मसला हल करो, कश्मीर का मसला। वो मसला ये कहते हैं या कश्मीर हमें सारा दे दो, वो हमसे सारा मांगते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि सारा कश्मीर हमें दे दो। इस बात का इशू है। लेकिन क्या आपने कश्मीरियों से पूछा है कि आप क्या चाहते हो? नहीं, कभी मिला तो नहीं। वैसे एक दोस्त है, उनसे जब भी बात होती है तो वो हालात ही बताते हैं उधर के, तो मेरा दिल कांप जाता है कि यार शुक्र है ये हमारी साइड पे नहीं है। कहना चाहेंगे कि हम हर जगह, मेन क्वेश्चन ये, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, दोबारा इनकी तरफ आते हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि हर जगह जाके कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो ईजी लेते हैं। इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फ़लस्तीन पे की हुई, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की हुई। अच्छा, फ़लस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलग उठते हैं ना, ठीक है, कि हमारा कुत्ता मर गया है, ये हो गया। अच्छा, वो लोग आज फ़लस्तीन के मुस्लिमों पर ना ठीक है, जुल्म करते हुए नहीं सोच रहे कहाँ पर गया। नहीं, एक चीज़ मैं यहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से भी क्लियर करता चलूँ, जो हमास का इशू है उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, मीडिया की बात करें, उनका और स्टांस है, वो ये कहते हैं दहशतगर्दी है, जो भी उनका एक स्टांस है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, जो सिविलियन है उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो बहुत, फ़लस्तीन की बात करें, गज़ा की, अगर हॉस्पिटल में जैसे अटैक हुआ, बहुत से कंट्रीज़ बोले, इवन वो कंट्रीज़ जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो भी बोले। इंडिया बोला कि भाई हमने इसकी कंडेम करते हैं, एड भेजी उन्होंने। वो सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि अच्छा, मुसलमानों के साथ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, हम इतने पावरफुल हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इतने पावरफुल हैं कि भाई लोग हमें पहले हमारे मुखालफत भी करें, फिर हमें दिखाने के लिए हमारे जो एड करें कि भाई हम मुसलमानों के सामने अच्छे बन जाएं या पाकिस्तान के सामने अच्छे बन जाएं।
सर देखें, अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान सगे के नहीं है ना, हाँ। तो अंग्रेज़ या कोई गैर मुस्लिम कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला के कलाम मुकद्दस में भी है कि है। कुफार कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। नहीं, यहूदो नसारा की बात की, यहूदो नसारा की बात की है। कुफार उसमें देखें आप, यहूद कुछ लोग यहूदो नसारा को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, सिख को, ये सबको मिक्स कर देते हैं। यहूदो नसारा आपको नहीं लगता? यहूद नसारा क्रिश्चियन और ज्यूज ही है ना, हाँ। तो कुफ्र क्या है? जो इस्लाम से बाहर है वो सारे वो सब कुफ्र में, एक हैं, वो आपके सब ख्याल एक से। है। हाँ तो जी। ऐसे तो फिर हम चाइना को अपना आयरन फ्रेंड क्यों कहते हैं? मुझे आज इस बात का जवाब दे दें, फिर हम ये ऑफिशियली कहें ना कि भाई ये तो कभी हमारे दोस्त ही नहीं हो सकते, नॉन मुस्लिम है, तो हम एक साइड पे नॉन मुस्लिम को अपना आयरन फ्रेंड कह रहे हैं। वक्त आने पर वो भी डसेंगे हमें। नहीं तो हम बेवकूफ हैं। हमें बेसिकली उन्होंने अपना इतना मफलूज कर दिया है, ठीक है। इतना मफलूज कर दिया है कि हम उनके बगैर चल नहीं सकते। ठीक है, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आपके? एक साइड पे ये कहते हैं जितने भी नॉन मुस्लिम है दुश्मन है, या जो भी है, एक लोगों का जो कंसेप्ट बनाया गया है। दूसरी साइड पे चाइना आयरन फ्रेंड है, दूसरी साइड पे रशिया से रिलेशन बेहतर करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भागे भागे जाते हैं। सर चाइना भी हमारे साथ जो खड़ा है ना, वो अपने मफाद के लिए खड़ा है। वो अक्सर बताते, उससे मेरी बात होती है, वो कहता है यार यहाँ पे कभी कभी तो हमें 3-3 दिन भूखा रहना पड़ता है, हाय हाय, अच्छा। पानी पे गुजारा होता है हमारा। ओहो, कहता है फिर? बच्चे भूख से तड़पते हैं। मैंने कहा यार ये हमारी साइड पे तो हालात नहीं है, शुक्र है, क्योंकि वो पिछले दिनों में आया भी था, पाकिस्तान आया था। आपने क्या, वो जिसने भी बात की पता नहीं, लेकिन हमारी साइड वाली कश्मीर में भी आटा नहीं है बिजली के लिए, लोगों ने जो वो है। हमारी साइड का ही है अच्छा, वो हमारी साइड की जी, बात जी, हो रही है। अच्छा, हमारी बाकी ये तो है भाई, रोजगार नहीं है वहाँ पे, गंदुम नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। कुछ भी नहीं है वहाँ पे वो कहते हैं हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पे लाठी चार्ज होता है, हमें बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। वो जैसे नज़रबंद रखते हैं ना घरों में, वैसे रखते हैं। कहते हैं हमारे ऊपर, वहाँ पे कहते हैं कि हमारी 4 करोड़ आबादी है ना, तो हम पे 2 करोड़ यानी कि पुलिस वाले आते हैं, हम पे इतने होते ये हैं। जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर है हाँ वो? जी, ओए वहाँ पे होए। भी ये हालात चल रहे हैं। वो कहते हैं हम पे, हमसे ज़्यादा जितने माम रह रही है ना, हम एक बंदे के ऊपर एक बंदा यानी कि आर्मी वाला तैनात किया हुआ है। ये क्या कह रहे हो? जी, ऑलमोस्ट मेरे वहाँ पे फ्रेंड हैं, हाँ। मेरे उनसे बात होती है अक्सर। तो ये खबरें तो हम तक नहीं पहुँच रही हैं। जो अब आप तक नहीं पहुंची तो इसमें मेरा क्या है, हाँ। बट मेरी उनसे अक्सर बात होती है, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है काफ़ी, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मेरा रिलेशनशिप है उसके साथ। फेसबुक फ्रेंड बने थे हम, तो काफ़ी बातचीत होती है। हाँ। तो उन्होंने मुझे अक्सर वो हालात बताते रहते हैं, मेरा दिल कांप जाता है कि यार ऐसे बुरे हम हालात तो कहते हैं वो आज़ाद है, उनके पास आज़ाद नहीं। रियासत है। आज़ाद रियासत नहीं है। जिस दिन कश्मीर आज़ाद होगा उस दिन सारे पाकिस्तान को पता चलेगा कश्मीर आज़ाद हुआ है। वो इंडिया वाले इसी बात का इशू चल रहा है हमारी साइड पे। इंडिया कहता है कि कश्मीर हमें दो जो आपकी साइड पे आता है, हम कहते हैं जो आपकी साइड पे आता है वो हमें दो। आज़ाद कैसे हो गया? हाँ, आज़ाद कैसे हो गया? कश्मीर में हमारी आर्मी तैनात है, हाँ, क्योंकि अगर हम वहाँ से हटते हैं तो इंडिया कब्जा करता है, हाँ। अगर इंडिया हटता है तो हम कब्जा करते हैं। दोनों साइड पे आर्मी है। तो मतलब फौजें जो हैं वहाँ पर हिफाजत के लिए मौजूद हैं। वो हिफाजत के लिए कम, उन्हें जलील करने, टॉर्चर करने के लिए ज़्यादा है। हाँ। हिफाजत उन्हें तब करें कि उनकी केयर करें, उन्हें कारोबार करें, रोज़गार दें, हर चीज़ उन्हें दें, सहूलत फराम करें। उन्हें सहूलत फराम कुछ नहीं करते, ज़्यादा उन पर टॉर्चर होता है, उन्हें जलील करते हैं। मुझे बताएं क्या वजह है कि फ़लस्तीन पे बात करने पे, जहाँ पे बात हो रही होती है, वैसे हम यहाँ पे रैलियाँ निकाल रहे हैं फ़लस्तीन के हक में या इस तरीके से, और जहाँ पे बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ पे जाके फिर कश्मीर को बीच में ले आए। सर हमारा ये दोगलापन है, हम सिंसियर हैं ही नहीं। ऐसे ये ही बहुत बड़ा दोगलापन तो है हमारा। ये हमारा जो रियलिटी है, अगर ये ऐसा है तो ये दुनिया के सामने आ नहीं चुका? ज़्यादा देर हम बेवकूफ़ बना सकते हैं किसी को? नहीं, सबके सामने आ गया हमारा ये। ठीक है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके ऊपर तो देखिए अमेरिका की ये सर हाँ, एटॉमिक पावर है हम, हाँ है, अगर हम एक हमला कर दें ठीक है। तो इसराइल तो गया, अच्छा, लेकिन इसराइल तो क्या? लेकिन लेकिन हम पाबंद हैं हाँ। अपने अमेरिका की पाबंदियां से, रशिया की, जो ठीक भी है। हमारे ट्रेड में। नहीं, आपने ये बोला एक अगर हमला कर दें इसराइल गया, क्या इसराइल के पास आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी नहीं है? इसराइल के साथ जो कंट्रीज खड़े हैं तो वो क्या आप हमें जो सा वो ऐसे ही चुप कर देंगे? यही तो बात है ना सर, अकेला हम मतलब अपने सिर्फ दायरे तक जो है पाबंद हैं। हाँ, हाँ। हम अगर अटैक करते हैं तो हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा। इस ठीक वक्त हो जो गया। फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। ठीक है, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्या वजह है कि हम फ़लस्तीन की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ पे इकॉनमी की बात हो रही होगी वहाँ पे फ़लस्तीन की बात करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही होगी वहाँ पे हम जो सा इलेक्शंस की बात करेंगे, यहूदियों को बीच में ले आएंगे? यानी मेन मुद्दे पे रहने की बजाय इधर को उधर घुमाते हैं, उधर को इधर घुमाते हैं। सर फंड इकट्ठा करना है और कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान है ना, ठीक है, स्पेशली हमारे सिपाहीसालार, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। बात कर रही हूँ 70 सालों से यूनाइटेड नेशन में कहते हैं कश्मीर का मसला हल करो, कोई सीरियस ही नहीं लेता। सारा का सारा अवार्ड भारत को जाई जा रहा है कश्मीर का। कश्मीर का मसला तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, वो हल नहीं हो रहा। हम सियासतदानों की वजह से ही नहीं हो रहा, क्योंकि सियासतदान जो है ना वो
सिर्फ IMF से सियासतदानों का जो मसला है ना, वो सिर्फ अपनी कुर्सियाँ और बचाने के लिए सिर्फ पॉलिटिशियन करते हैं, ठीक है। वो उनको कश्मीर का जो जुल्म हो रहा है या बर्मा में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उनसे उनको सरोकार नहीं है। सिर्फ यही है कि वो अपने नारे लगवा रहे हैं। कोई कहता है नवाज शरीफ जिंदाबाद, कोई कहता है इमरान खान जिंदाबाद। कश्मीर के मतलब कौन सोचता है? कोई भी नहीं सोच रहा। वो बेचारे मर रहे हैं, उन नहीं, पे हम जुल्म हो रहा है। कश्मीर के बारे में सोचते हैं जब वोट आते हैं। वोट आते हैं सिर्फ इतना ही सोचते हैं ना कि ठीक है, जो अवाम है वो उनका साथ देती है जी। आज 5 फरवरी को हड़ताल कर दो जी, हम उसके लिए जो 2-4 बैनर लगा देते हैं, हम कश्मीरियों के हक में उनके साथ हैं। तो क्या ऐसे कश्मीर मिलेगा भला? कश्मीर ऐसे नहीं मिलेगा कि भाई एक वक्त आएगा जब मुसलमान तादाद में ज़्यादा होंगे लेकिन कमज़ोर होंगे, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ एक दूसरे को दावत देंगे और मक्खियों की तरह हम पे हमला करेंगे। अगर हम सारी मुसलमान वर्ल्ड इकट्ठा होता है और बाइकआउट करता है कि आप फ़लस्तीन पे जुल्म मत करें, जो कि आप कर रहे हैं, जो भी हमास ने किया माइट भी आप, लेकिन अवाम पे जुल्म नहीं कर सकते ना, हमास से लड़ें डायरेक्टली। ठीक है, तो मेरे लिहाज से तो भाई हमारी हमास से यानी कि लड़े वो ठीक है, हमास से लड़े ना, अवाम से मत लड़े। अवाम ने नहीं बम फेंके, हमास ने, ठीक हो गया। हमास ने फेंका है। जितनी भी वेस्टर्न नहीं, ये इनकी इस बात से, बाकी में बहुत सी बातों से डिसएग्री हो सकता है, आगे भी इनसे बात करेंगे, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ। हमास ने जैसे अटैक किया है, हमास के खिलाफ लड़ना है, लड़ें। जो भी मामला है वो सिविलियन, चाहे यहाँ से हो वहाँ से, उसके ऊपर सिविलियन का ना यहूदी सिविलियन मार सकते हैं आप, वो भी इंसान है, ना ही आप मुसलमान सिविलियन मार सकते हैं। मारना है तो मैदान जंग में लड़े, हमास लड़े, इसराइल से आपस में लड़े। हाँ, वो आपस में लड़े। और वो 50 साल से आपके घर पे कब्जा करके इसराइल बैठा है। अच्छा। तो अगर हमास ने एक दफ़ा आप पे हमला कर दिया, आप 50 साल से मारे मुसलमानों को, बच्चों को, सबको, तो आपको चाहिए आप हमास को रिस्पॉन्ड। लगता है कि 50 साल से इसराइल मुसलमान जो उनसे बच्चों को और इस तरीके से जो सिविलियंस हैं उनको, और दूसरे नंबर पे कब्जे की जो आपने बात की, इंटरनेशनल मीडिया या वेस्टर्न मीडिया ये कहता है, उनका ये कहना है कि भाई कब्जा नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टीज वहाँ पे खरीदी हैं और वहाँ पे वो फिर जब जाहिर बात भाई आने का तरीका तो अगर आप देखें 1948 में हाउ दे इन्वेडेड फ़लस्तीन, इट्स एक्चुअली अ फ़लस्तीन, इट्स नॉट अ इसराइल। इसराइल तो आपने लाइक आपके घर में आ जाऊं, आके मैं अपना घर बना लूं, तो वो घर बनता नहीं ना। और हाँ, तो इन द एंड ऑफ द टाइम होना यही है जो कि किताबों में लिखा है। ना फ़लस्तीन ना कश्मीर कभी बातों से कभी मिलता है, ये तो जो हमारी किताबों में लिखा है वही मैं बयान कर रहा हूँ, जो कि पढ़ा है कि भाई वो एंड ऑफ द टाइम आपने छीनना है। हज़रत इमाम मेहदी की यूनिटी में, हज़रत इमाम मेहदी की लीडरशिप में आपने इसराइल भी फतह करना है, आपने कश्मीर भी फतह करना है, आपने मुसलमानों का दौर दोबारा आना है। लेकिन अभी नहीं, अभी उनकी बारी है। जो इसराइल अभी करेगा, कब तक? अच्छा, इसराइल अभी बहुत कुछ करेगा। जहाँ तक आया कुस्तुनतुनिया, इस डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कुस्तुनतुनिया भी हमसे छीन जाएगा, जो कि टर्की है। टर्की को भी ये कैप्चर भी जो इसराइल ले जाएगा, कैप्चर कर लेंगे। वेस्टर्न जो जितने हैं वो तुर्की भी ले जाएगा। फिर ये हमारा टाइम आएगा कि जब हमने वापस लेना है। और कोई चीज़ आपको प्यार से यहाँ तो मिलती नहीं भाई, यहाँ से पानी तो मिलता नहीं, तो आप कहेंगे ये आपकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन आज के दौर की अगर बात करें, एक साइड पे दो तरह के सोच हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक लोग ये मतलब जज्बात की, जंग की और ये चीज़ों की बात करते हैं। दूसरे, अगर मैं अपनी भी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, मैं कहता हूँ यार पीस की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। जंग में कुछ नहीं पड़ा, कोई हिस्ट्री में एक जंग बता दें कि यार इस जंग का फायदा हुआ। जंग से कभी कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, एट दी एंड फिर भी टेबल टॉक ही होती है। टेबल टॉक हो, ताकि अगर टेबल टॉक करें तो इसराइल फायर सीज करे, ना हमला करे, हमास भी फायर सीज कर दे, हमास भी स्टॉप कर दे, दोनों कर दे, क्योंकि इसमें सिविलियन की डेथ हो रही है, किसी का भाई मर रहा है, किसी की बहन मर रही है, जुल्म हो रहा है, उसको जुल्म को रोकने के लिए, क्योंकि जंग तो आप कर नहीं सकते, जंग से नुकसान है, तो आपको पीस टॉक करनी चाहिए। हम जाके भाई ठीक है, जिसने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, पाकिस्तान में जाना है, चला जाए। आपको लगता है वहाँ से लोग आएंगे? आई थिंक सो आएंगे, काफ़ी आएंगे, काफ़ी नहीं आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 100 में मतलब 100 में से 40% तो आएंगे, 60% माई भी ना आए, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी सारा सेटल। लेकिन 40% आएंगे क्योंकि सारों ने वहाँ भी जुल्म देखा है। ठीक है, अच्छा आपके बकौल ही कह दें कि अगर 40% आते हैं, 60% नहीं आते, इसका मतलब 60% अभी भी वोटिंग हो गई ना, वहाँ रहना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई अच्छा दूसरी चीज को अपना कश्मीर चाहिए भाई, उनको अलग स्टेट बना दें, ना पाकिस्तान का नहीं, वो पाकिस्तान का बने, ना इंडिया का
बने, एक अलग हिस्सा बना दें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये देख के भी आऊँ, जब मेरा मिशन कश्मीर था, वहाँ पे जब हमने जो माइग्रेंट थे जो इंडिया साइड से रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान साइड कश्मीर में आए थे, 1991 में आए, 1992 में आए, जब कैंप लगाए गए पाकिस्तान में, तो वो जिस कंडीशन में है, मैं शायद वो कंडीशन दिखा नहीं सकता। और दूसरे नंबर पे जितनी सिक्योरिटी में और जितना उन्हें जिस तरीके से रखा गया, वो भी एक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, ये एक सोचने वाली बात है। लास्ट में सर मुझे बताएं, आप वहाँ पे रहते हैं, तो यूके की अगर बात करें, वहाँ पे इंडियन भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, और बहुत तो प्यार कैसे से रहते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ये बात है ना। मैं अच्छा। आप इंडियन हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, चाहे आप कहीं के मैंने आपको थप्पड़ मारा तो आप 6 महीने के लिए ठीक है। अरेस्टेड हैं, लेकिन ठीक वहाँ है, पे ठीक है, लेकिन एक तो- यूनिटी से रहते नहीं, हैं। एक तो चीज़ ये है कि भाई कानून बोल सकते कानून हैं, बोल सकते कानून हैं। से डर के आपस में मोहब्बत से रहते हैं, या वैसे ही वहाँ पे वैसे भी मोहब्बत? मोहब्बत है, और वैसे भी ज़्यादातर यूनिटी है उनकी आपस में। ठीक हो गया। चाहे इंडियन है, सिख है, मुस्लिम है, वहाँ आप ये नहीं करते कि भाई तुम सिख हो या कुछ हो, तुम इंसान हो, बस that's it। जबरदस्त। तो इधर आके हमें जो सा वो ये चीज़ें क्यों याद आ इधर जाती आके हैं? हम कहते हैं ये चौधरी है, ये असलम है, ये फलाना साहब है, ये फलाना ठीक है। साहब है, इसके बाद ये गाड़ी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम की बात करते जैसे हैं। अभी जड़ावाला में वाकया पेश आया, शायद जलाया, आपने मैंने हो या देखा था, सुना हो। सारों को जला दिया, ठीक है। सिर्फ किस वजह से? मजहब की वजह मजहब के से। नाम मजहब नहीं, पहले प्यार है, ओहो और इंसानियत। इंसानियत और प्यार पहले है, है। बाद में कोई मजहब, और बाद में, क्योंकि पहले हम इंसान बनते हैं, जो जबरदस्त। बच्चा पैदा होता है वो मजहब नहीं लेके आता, हम उसके ठीक है। ज़हन में डालते हैं कि ये मजहब, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये दूसरा। ठीक है, यानी बच्चा सेकुलर पैदा होता है, उसके सेकुलर बाद पैदा। हम उसे मुस्लिम या हिंदू या सिख या ईसाई या कुछ भी जहाँ पे भी वो पैदा हो वो बना देते हैं। अच्छा लगा जी बात करके, देखें हर एक की अपनी ओपिनियन है, अपना थॉट्स हैं, वो शेयर करना उसका हक है। सो फ्रेंड्स, फाइनल हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो जो रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब चौधरी है, उन्होंने किसी टॉपिक पर जब बात करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च पहले से किया हुआ है, तो उनको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है। लेकिन जो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का नैला जी है, तो उनको शायद एक मुद्दा के बारे में पता है, और जितना भी पाकिस्तान का गलती है ना, उसको कवर अप करने का चांसेस करते हैं। 100 के अंदर 30% कवर अप करने का चांसेस करते हैं। जैसे कि जो लड़का बोल रहा था कि उनका एक दोस्त है कश्मीर पे, तो उनके घर में बिजली नहीं है, और पाकिस्तान का आर्मी में हर एक घर में है, मतलब हर एक आदमी के पास एक एक आर्मी रहता है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया पे जो भी दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो दिखाते नहीं है अपना न्यूज़, कि उन पे कितना बर्बरता चलते आ रहे हैं। भाई साहब जो थे पाकिस्तान का, वो भी तो पाकिस्तान का ही है ना, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ इंडिया के तरफ से चलो बोल दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का जो सच्चाई है वो तो कभी, वो लोग तो मतलब झूठ तो बोलेंगे नहीं, जो सच है वही बोलेंगे। तो अभी पहले आप लोग देख लो, आप लोग का क्या क्या सीन है, आप लोग का क्या क्या जो प्रॉब्लम फेस करवा रहे हैं पाकिस्तान, मतलब जो कश्मीरी है उनको। तो पहले जो उनका मुद्दा है उसको सल्यूशन कीजिए, उसके बाद किसी भी जगह पे इंटरनेशनल जो बैठक होता है उस पर जाके आप लोग बोल सकते हैं कि भाई हाँ, हम लोग इतना इतना फैसिलिटी दिए कश्मीरी को। जब आप लोग का वो फैसिलिटीज़ नहीं है, आप खामोखा जाके बोल देंगे कि भाई जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, उन्होंने मुसलमान के ऊपर मतलब इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो उनको पता है कि इंडिया का जो मुसलमान है उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, ऊपर से जो कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं, कश्मीर पे जो मुसलमान हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर भी मतलब जो आर्मी है वो टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन पूरा इंटरनेशनल जो भी कंट्री है उनको पता है कि जब जो इंडिया पे रहते हुए 25 से 26 करोड़ मुसलमान आज़ादी से जी रहे हैं, तो कश्मीर पे क्यों करने जाएंगे भाई? ये तो बकवास जैसा बातें हो गया। और एक भाई साहब है, इनको तो ज्योतिष बनना चाहिए कि भाई उसको पता है सब कुछ, मतलब इतना अच्छा आदमी पाकिस्तान पे है, फिर भी पाकिस्तान ग्रो नहीं हो रहा है। और एक बात एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान पे खास करके बहुत सारे पब्लिक को, जो पॉलिटिशियन है, कश्मीर का मुद्दा दिखा के, इंडिया का मुद्दा दिखा के जो भी उनका पॉलिटिक्स करते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन हाँ, बुरा तब लगता है जब कोई पढ़े लिखे बंदा, जैसे इनके जैसा यूएस में रहते हैं, तो अनपढ़ बंदा अगर कुछ उल्टा सीधा बात करे तो समझ में आता है। लेकिन इतना पढ़ा लिखा होके भी ऐसा बातें करेंगे कि भाई हमारा किताब पे है, मतलब इसमें तो खुलासा है भाई,
एक्चुअली एक तरफ से देखा जाए तो एक मतलब खुलासा है कि भाई हमारा जो किताब है पाकिस्तान का उसमें क्या क्या है, कि उनका किताब पे क्या लिखा हुआ है कि भाई एक टाइम होगा जिस टाइम वो मुसलमान जो है पूरा राज करेंगे दुनिया पे और सबको ख़त्म कर देंगे। भाई ये मेरा बात नहीं है, जो भाई साहब बोल रहे हैं उनका बात है। तो अभी देख सकते हैं कि कितना नॉलेज पाकिस्तान पे दिया जा रहा है एजुकेशन पे, और ये समझदार भाई इतना समझदार होकर ऐसा ऐसा बातें कर रहे हैं। चलिए जो भी सीन है इसके चलते अभी रिसेंटली भी सियालकोट में अभी फायरिंग शुरू हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से। उसका जवाब देते हुए इंडियन आर्मी ने भी फायर किए, बहुत सारे नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान का जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो तहखाना है, तो उसमें बहुत सारे गोले बारूद का बरसात किए इंडियन आर्मी ने। न्यूज़ में देख सकते हैं आप लोग। बाकी आपका जो मत है इस विषय में, इस वीडियो के ऊपर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और किसका इंटरव्यू सबसे अच्छा लगा आप लोग को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।